नमस्कार, मैं हूं अफरोज़ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। आज मैं आर्यन क्लासेस में विजिट किया हूं। यहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्बास सर। अब्बास सर ट्यूशन संस्थान चलाते हैं 8वीं से लेके 12वीं तक के। हम अब्बास सर से कुछ ऐसी सवाल आज पूछेंगे जो बच्चे टेबल पर बैठ के नहीं पूछ पाते हैं कि सर से अगर पूछेंगे तो सर हमें मारेंगे, चाहे डांटेंगे, चाहे बोलेंगे कि नहीं पढ़ने आता है इसको। वो सब सवाल हम आज अब्बास सर से पूछेंगे। अब्बास सर, सबसे पहला सवाल कि आपका ट्यूशन संस्थान दूसरों से बेहतर कैसे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उन लोगों को मैं गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं होता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपना दोस्त समझ करके। अगर मान लेते हैं कि हम गुरु बन जाएंगे तो बच्चे हमसे डर जाएंगे और हमसे बात नहीं कर पाएंगे, उनकी जो समस्या है वो हमसे नहीं रख पाएंगे। मतलब मेरा व्यवहार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे डरे नहीं, यानी कि अपने जो समस्या है उस समस्या को मेरे पास रखें और मैं उनके समस्या का समाधान करूं, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, व्यवहारिक तरीक़ा से। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं कि जैसे आप रूरल एरिया में रहते हैं, देहात साइड में रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में शहरी क्षेत्र से देहात क्षेत्र में क्या अंतर देखने को मिलता है? सबसे पहला तो अंतर ये है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से शहर नहीं जा पाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता है, वो जो मनचाही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मैं पहले MPS जो चनमारी स्कूल है मोतिहारी में, उसमें मैं पढ़ाता था जी। वो मेरा समय था कि मैं वहाँ पे अपना पहचान छोड़ कर आया। मेरे पास भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई कि हरसिद्धि में जाकर के इंस्टीट्यूट खोलिए, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, जो मैं जानता हूँ, लोग हर जगह हंस देते हैं कि देहात के बच्चे जो है प्रतिभाशाली नहीं होते हैं या तेज़ नहीं होते हैं। मैं इसी को देखते हुए शहरी क्षेत्र के जो बच्चों की तुलना में अपने देहात के जो बच्चे हैं उनको मैं अग्रसर कराना चाहता हूँ कि मैं जो शहर में शिक्षा दूंगा उसको विशेष प्रभावशाली तरीक़ों से बच्चों को शिक्षा दूंगा, तो मेरा शहर को फेल करेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि हमने देखा है कि पीछे जो इतिहास बनाया गया है वह ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं यही जो है मेरा पहचान छोड़ेंगे, वो अपना पहचान छोड़ेंगे जो दुनिया जो है कितने दिनों से इंतज़ार कर रही है। एक बात और अब्बास सर, गांव में आप पढ़ा रहे हैं, देहात क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक पैसे का मीटर ना बहुत बड़ा होता है। वो टीचर के लिए भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके यहाँ स्टाफ भी होगा, आप रूम खर्च भी देते होंगे, सब कुछ देते हो। उसके अलावा भी पैसे की वजह से कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, इसके लिए आपके ट्यूशन संस्थान में क्या सुविधा है? देखिए, जब पैसा की आप बात करते हैं तो मुझे वो लम्हा याद आता है। मेरे मोटलैयर पंचायत का, ये पश्चिम साइड में कुछ गांव है, जैसे कि दक्षिणी छतवनिया बोलता है, मेरे आँख से आंसू भी आ रहे हैं। वो लड़का बाहर जा रहा था काम करने के लिए, वो नहीं पढ़ पाता, उसके पिताजी मर गए। बोले कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो हमने बोला कि आओ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, जब तुम कमाने लगोगे तो मुझे पैसा दे दोगे। और मैंने उसमें देखा, ऐसा क्वालिटी देखा और मैंने पढ़ाया, उसको समझा बुझा कर रखा और उसमें वो बच्चा जो है लगभग 70% से प्लस में नंबर लाया, जो उसका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर था। और मैं तो उस समय मैट्रिक क्लास तक ही पढ़ाता था और इंटर की पढ़ाई जो है अब कहाँ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस वो जानता है। अभी तक मुझे पेमेंट भी नहीं कर पाया है क्योंकि वो अभी काम नहीं करेगा। ऐसे बहुत से मेरे जीवन में, मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत से बच्चे आते हैं जो पैसा के वजह से उनको कोई समस्या नहीं होती है। अगर वो गरीब है, वास्तव में उनके माता पिता आवें और कहें कि हाँ मैं उस लायक नहीं हूँ सर, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी उसको पढ़ाऊँगा। आज भी हम ऐसा करने को तैयार रहते हैं और मैंने भी किया है। एक समय ऐसा था कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको, भक्तहा टोला के बच्चे थे, जिनको मैंने कॉपी कलम का भी पैसा दिया आगे की पढ़ाई के लिए। इंटर भी अच्छा किया और आगे जो दिल्ली में काम करता है। ठीक है अब्बास सर, इसके अलावा ये सब कुछ करते हुए भी आपके दिल में कोई ऐसी तमन्ना जो हम यहाँ पे हो, यहाँ के बच्चे इस तरह से पढ़े और आगे बढ़े, कोई ऐसी ख्वाहिश तो बताए बच्चों को? बिल्कुल। सबसे तो मेरी यही इच्छा है कि पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि मेरा देहात जो है, मेरा रूरल जो एरिया है, यहाँ के जो बच्चे हैं ये मेरे पंचायत के बच्चे हैं। और भी जैसे कि रामनगर गाय घाट हो गया, मटियरिया हो गया, इधर कंछदवा जो हरसिद्धि का बॉर्डर पड़ता है, कंछदवा और मोटलैयर का जो बॉर्डर है, वहाँ से भी बच्चे मेरे पास आते हैं, जबकि हरसिद्धि नज़दीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ
पैसा तो अलग बात है, मैं अपना एक पहचान छोड़ना चाहता हूँ और बच्चे को इस प्रकार से जो भावी पीढ़ी है उस भावी पीढ़ी को उनको बहुत ऊपर लेकर मैं जाना चाहता हूँ। जो जैसा कि आपने बताया उस सब के अलावा एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ जहाँ जा रहा हूँ कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जो हैं हमारे, उसमें हमसे आपसे बढ़िया तालीम लेने वाले टीचर अपॉइंटमेंट हैं, ठीक है। आपको पता है बीएड किए जब गए, टीटी का एग्ज़ाम पास किए होंगे जब गए होंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे बच्चे जब 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं, उसी सर गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बावजूद उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि बाहर ट्यूशन लें। देखिए, जब हम बीएड कर रहे थे तो हम श्री राजा राम शाह राजकीय कृत +2 जो विद्यालय है तुर्कोलिया में, हम लोग लेसन प्लान में गए थे 4 महीने के लिए। उसमें हमको मैथ पढ़ाना पड़ा था, तो हम लोग लगभग 16 आदमी और 8 आदमी 24 आदमी हम लोग गए थे लेसन प्लान में 4 महीना के लिए 2019 में संभवतः। तो हम लोग 3 आदमी थे उसमें, मेरा दोस्त था और एक प्रवीण कुमार जो हमसे सीनियर थे। हम लोग इस प्रकार से वहाँ का माहौल क्रिएट कर दिए थे कि बच्चे लगभग 1000 के आसपास आने लगे थे। जो प्रिंसिपल जो थे वो हम लोगों से कहने लगे कि सर आप लोग कैसा पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल में इतना हाउसफुल हो जा रहा है। कई बार तो जो सेक्शन है, सेक्शन वाले बच्चों में अपने में कुछ हो जाती थी कि नहीं सर हम लोगों में पढ़ाने जाएंगे, हम लोगों में पढ़ाने जाएंगे। लेकिन सरकार जो है उन लोगों को जो है स्कूल को छोड़ करके, बच्चों को पढ़ाने को छोड़ करके दूसरे काम में उलझा दिया है। हो सकता है इसलिए वो लोग नहीं पढ़ा रहे होंगे या उनका अभ्यास जो है टूट गया है। एक काउंटर लेते हैं आवाज़ सर, आपको 7-8 साल लगभग ट्यूशन चलाते हुए हो गया होगा। इतने सालों में सबसे हाईएस्ट मार्क कितने नंबर का दिया आपने, कितने %? सबसे तो हाईएस्ट जो मार्क्स था 445 नंबर था। कितने बच्चों में? लगभग जो है उस समय मेरे पास 40 बच्चे थे। 40 बच्चों में कितने फर्स्ट डिवीज़न थे? और एक 27 जो बच्चे थे वो फर्स्ट डिवीज़न लाए थे। समथिंग 60% समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ जो दूसरे संस्थान जो होते हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है, बड़े बड़े बोर्डों पे अक्षरों पे लिखा हो जाता है 50 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी होती है 5000 से ऊपर। अब 5000 में 50 बच्चे अगर फर्स्ट डिवीज़न आ गए, उससे मतलब समाज के बच्चे ग्रो करेंगे कैसे? देखिए, ये तो मार्गदर्शन हो गया कि मतलब बच्चों को, जैसे कि पोस्टर की बात आती है ना, तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ़ हैं। ठीक, यहाँ पे आपको भीड़ जमा करना है, लेकिन आप जो है पैसा एजुकेशन जो है व्यवसायिक, लेकिन बच्चे कैसे डिसाइड करें कि हमको इस संस्थान में जाना है, यहाँ जाना सही नहीं है, यहाँ जाना सही है, कैसे डिसाइड करें? देखिए, उसके पीछे जो है मेरा जहाँ तक अनुमान है कि बच्चों को तो रिजल्ट के अतिरिक्त भी जो है उनको बच्चे को अपना नॉलेज बच्चे से पूछ करके कि मतलब कैसा पढ़ाते हैं सर, या मतलब आप जो है संतुष्ट रहते हैं कि नहीं है, सर्टिफाइड हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से बच्चों को जो है अपना इंस्टीट्यूट जो है चुनाव करना चाहिए। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि बच्चे डर से नहीं पूछ पाते हैं कि आपको जो है, मान लेते हैं कि कोई पर्सनली पढ़ा रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम है, आप लाके पढ़ाते हैं, लेकिन सब बच्चा तो एक समान नहीं होता है, उसमें समस्या है। लेकिन मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि पढ़ाने के अलावा भी बच्चों को बोर्ड पर भी भेजने का साधन है मेरे पास, ताकि बच्चों में जो जो कौशल है वो उसका विकास हो। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखने को मिलता है हमारे यहाँ, जो आप पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम, हमारी 10वीं तक का बोर्ड का जो CBSE वो हमारा बोर्ड है बिहार का, वो हिंदी पैटर्न में पढ़ाता है। जैसे ही बच्चा यहाँ से क्वालिफाइड होकर बाहर जाना चाहता है, पटना जाना चाहता है, दिल्ली जाना, मुंबई जाना चाहता है, वहाँ का पैटर्न बदल गया, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है और बच्चे यहाँ वीक होते हैं। तो हमारे यहाँ उस चीज़ पे क्यों नहीं ज़्यादा जोर दिया जा रहा कि बच्चे यहीं से वेल ट्रेंड होकर जाएँ कि वहाँ जाने पर कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले कि रूरल एरिया में पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय जो टीचर हैं या हम भी हैं, कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ाना, लेकिन बच्चों के जेहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि अंग्रेज़ी का जो मार्क्स है वह टोटल मार्क्स में इंक्लूड नहीं होता है, उसका परसेंटेज जो है एक अलग होता है, और बच्चों के जेहन में ये नहीं होता है कि मेरा भविष्य क्या है। तो हम लोगों को भी बच्चों के हिसाब से ही चलना होता है। कुछ सिलेबस की वजह से टीचर भी थोड़ा आनाकानी करते हैं। इस बात से आप मना नहीं करेंगे कि चलो अंग्रेजी बाद में पढ़ा देंगे बाबू, कि वो नंबर नहीं जोड़ता। बच्चे तो
भागते ही हैं पढ़ने से। तो पहले टीचर का अगर आप शुरू करेंगे ये मुहिम कि हम बच्चों को शुरू कराएंगे, हमारे सामने प्रॉमिस कीजिए कि हम कराएंगे, और इस बात को गारंटी जैसे साइंस पढ़ाता हूँ, जैसे मैथ पढ़ाता हूँ, वैसे अंग्रेजी के लिए भी उत्साहित करूँगा बच्चों को कि आने वाले कल के लिए वो बच्चे कहीं खड़ा होकर 4 लाइन अगर कुछ बोलना हो तो हिचकिचाए नहीं। कोई अगर बाहर से आता है 2 बात, चाहे कोई चिट्ठी लेके आता है तो हिचकिचाए नहीं, भले वो BA कर गया, B.Ed कर गया, लेकिन 4 कोई कॉपी दे दीजिए, उसको रीडिंग करने नहीं आ रहा है। मैंने घूमा है और क्षेत्रीय प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ अब्बास सर। देखिए, जहाँ तक बात है मार्क्स की, तो यहाँ पे जो भी बच्चे निकलते हैं उनका हमको लगता है कि मार्क्स हम देखते हैं कि लगभग 30% से इंग्लिश में सभी का मार्क्स एबव ही होता है। क्योंकि हम जब लास्ट टाइम आता है ना, तो खुद से मैं अपने सहपाठी शिक्षक को रख करके मैं इंग्लिश का तैयारी करवा देता हूँ। जैसे कि ग्रामर जो है या जो किताब में जो है पोएम और पोएट्री है, उसके बारे में जो मेरे सहपाठी जो इंग्लिश के जो टीचर लोग हैं वो आते हैं और बच्चों को नॉलेज दे देते हैं, अच्छा खासा ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। चलते चलते एक छोटा सा सवाल अब्बास सर से पूछेंगे। अब्बास सर, छोटा सा एक चलते चलते एक बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को, चाहे हमारे बच्चों को, कि पढ़ने के प्रति कैसे रहे आदमी। एकदम शॉर्ट में बताइएगा कि आप ही के ट्यूशन के बच्ची से हमें थोड़ा सा 2 मिनट बात करना है कि पिछले साल का वो टॉपर रही है, यहाँ आपके यहाँ का आप बताए हैं जैसे, तो चलते चलते शॉर्ट में बताइए। देखिए, मतलब कोई चीज़ होता है ना, सफलता और असफलता, बच्चों को मैं ये मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि वो अपने फैमिली की आर्थिक समस्या को समझें कि मेरे माता पिता मेरे ट्यूशन के लिए जो पैसा देते वो कहाँ से लाते हैं। वो अपना समय फिजूल में बर्बाद नहीं करें। या आजकल जो मोबाइल है, सबसे बड़ा जो है कारण है बच्चों को असफलता का, वह मोबाइल है। ठीक, क्योंकि उसी मोबाइल में उलझे रहते हैं। लेकिन ये कहना कि मोबाइल की वजह से सब कुछ खराब है, दुनिया डिजिटली हो रहा है अब्बास सर, इस बात को तो आप मानेंगे? मोबाइल अच्छा भी है और बुरा है, इस्तेमाल लिमिट से हो। हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये दोनों ओर भागता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और हम लोग का जो समाज है ना, अभी उतना विकसित नहीं है, क्योंकि अभी जो साक्षरता दर है जो बहुत अभी कम है अन्य राज्यों की तुलना में। जैसे कि केरल हो गया, अन्य राज्यों की तुलना में, तो जैसा समाज रहेगा वैसा डेवलप होगा। तो बच्चों को अगर अच्छा गाइडेंस मिलता है तो ये बच्चे जो है यूट्यूब के मोबाइल से, देखिए यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। पढ़ाई ही क्यों, अन्य भी जो चीज़ है उसको, टेक्नोलॉजी है उसको भी सीख सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि सही उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए अब्बास जी। और 2 मिनट हम आपके स्टूडेंट से बात करेंगे, जो कि जैसे कि आपने बताया कि पिछले साल